सुप्रभात बच्चों। आज हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है अपठित काव्यांश या गद्यांश। तो गद्यांश में क्या होता है कि जो पैराग्राफ आपने पहले ना पढ़ा हो या वो अनुच्छेद जो आपका पहले ना देखा हो, ना पढ़ा हो, उसी तरह अपठित काव्यांश भी होता है, जो कि इस प्रकार होता है। अपठित गद्यांश की तरह अपठित काव्यांश भी भाषा शिक्षण का एक अंग है। इसके अंतर्गत लगभग 100 शब्दों का एक अपठित काव्यांश दिया जाता है। उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को उस काव्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। नीचे कुछ काव्यांश तथा उनके प्रश्न दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से एक काव्यांश आपको दिया जा रहा है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं। चलिए हम काव्यांश पढ़ते हैं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है छटपटाता बाज, फन उठाई सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियाँ खाती बकरी, दबे पाँव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। यह कविता का अंश सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। चलिए बेटा, यहाँ पर भूख से लड़ने की बात की जा रही है। अब हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? सर्वप्रथम जब हम कभी भी कोई गद्यांश या पद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें निहित उद्देश्य को समझेंगे, क्योंकि उसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस कविता से भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है कि जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। छपट्टे बाज और फन उठाई सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नज़र आता है? झपट्टे बाज और फन उठाई सांप में कवि को इसलिए सौंदर्य नज़र आता है क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी दोनों संघर्ष कर रहे हैं। आदमी कब सुंदर दिखता है? कवि कहता है कि आदमी तभी सुंदर दिखता है जबकि वह रोज़ी रोटी के लिए संघर्ष करता है, यानी जब मनुष्य संघर्षरत रहता है अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किन मुद्राओं में दिखाया और क्यों? कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को संघर्ष की मुद्रा में दिखाया है। ऐसा दिखाकर वह शिक्षा देना चाहता है कि रोटी के लिए घोर परिश्रम करो, यानी जब तक मनुष्य या कोई भी प्राणी संघर्ष नहीं करता तब तक उसे कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, वह कुछ भी नहीं पा सकता, इसलिए संघर्ष करना आवश्यक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़ना है। उसके पश्चात आपको प्रश्न पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आप उन प्रश्नों को उन पद्यांश या गद्यांश में तलाशेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।